मैक्सग्रेव की कर भार संबंधी धारणा तथा कराघात तथा करापात में अंतर। मस्ग्रेव्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एंड डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स। कल हमने इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ा। कराघात क्या होता है और करापात क्या होता है। आज इसमें हम मैक्सग्रेव की कर भार संबंधी धारणा का अध्ययन करेंगे। मैक्सग्रेव के अनुसार कर भार से अभिप्राय निजी उपयोग के लिए प्राप्त होने वाली आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन से है। यह परिवर्तन साधनों के आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज संबंधी बजट नीति में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मैक्सग्रेव का यह विचार था कि परिवर्तन या तो कर प्रणाली में किए जाने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं या फिर सार्वजनिक व्यय में किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने 5 प्रकार के कर भार का वर्णन किया है जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विशिष्ट कर भार, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। विशिष्ट कर भार से अभिप्राय सार्वजनिक व्यय के स्थिर रहने पर कर प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के कारण आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट कर भार आय के वितरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। नंबर 2, विभेदात्मक कर भार, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। इससे अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक व्यय के स्थिर रहते हुए एक कर के स्थान पर उतनी ही रकम का दूसरा कर लगाए जाने पर आय के वितरण में क्या परिवर्तन होगा, उसे ही विभेदात्मक कर भार कहा जाता है। नंबर 3, विशिष्ट व्यय कर भार, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। विशिष्ट व्यय कर भार से अभिप्राय यह है कि करों के स्थिर रहने पर सार्वजनिक व्यय में किए जाने वाले अंतर का आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, विभेदात्मक व्यय कर भार, डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। विभेदात्मक व्यय कर भार से अभिप्राय यह है कि करों के स्थिर रहने पर सार्वजनिक व्यय के प्रकारों में परिवर्तन करने का आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, संतुलित बजट कर भार, बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। संतुलित बजट कर भार से अभिप्राय यह है कि करों तथा सार्वजनिक व्यय दोनों में किए जाने वाले परिवर्तनों का आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मैक्सग्रेव ने 5 कर भार के द्वारा आय में होने वाले परिवर्तन के बारे में हमें बताया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मैक्सग्रेव द्वारा दी गई कर भार की धारणा वास्तव में करों के प्रभाव की धारणा के समान ही है। उन्होंने इन दोनों धारणाओं में कोई अंतर नहीं किया है। ये धारणा वास्तव में उचित धारणा नहीं है। इसका कारण यह है कि कर भार या इंसिडेंस ऑफ टैक्स की धारणा एक मौद्रिक भार या मॉनेटरी बर्डन की धारणा है, जबकि करों के प्रभाव की धारणा वास्तविक प्रभाव या रियल बर्डन की धारणा है। मैक्सग्रेव के कर भार की धारणा को वास्तविक भार की धारणा बना दिया है, जो उचित नहीं है। कराघात तथा करापात में अंतर।
Difference between impact and incidence of a tax. कराघात तथा करापात में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे कराघात किसी कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है, जबकि करापात अंतिम भार को प्रकट करता है। कराघात का भार वह व्यक्ति अनुभव करता है जिससे सरकार कर वसूल करती है, तथा इसके विपरीत करापात का भार उस व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है जो वास्तव में उस भार को वहन करता है। जैसे एक व्यक्ति पर बिक्री कर लगाया गया तो कराघात उस व्यक्ति पर हुआ, सरकार उससे टैक्स वसूल करेगी, परंतु उसने ग्राहक पर वो कर डाल दिया। इसका मतलब यह है कि करापात का भार ग्राहक पर पड़ा, परंतु कराघात दुकानदार या माल को बेचने वाला करेगा। कराघात के भार को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन करापात के भार को शिफ्ट करना संभव नहीं होता, बल्कि यह असंभव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करापात के भार को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शिफ्टिंग कर सकता है, परंतु करापात के भार को वो व्यक्ति शिफ्ट नहीं कर सकता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि करापात का संबंध कर के प्रारंभिक मौद्रिक भार से है, जबकि कराघात का संबंध कर के अंतिम मौद्रिक भार से है। धन्यवाद।